कहानी की शुरुआत एक अमीर घर से शुरू होती है जिसके मालिक का नाम नीलसन था। नीलसन की इकलौती बेटी का नाम रूई था और वो शादी के लायक हो गई थी। नीलसन की काफी कोशिशों के बाद भी रूई की शादी नहीं हो रही थी, जिस कारण नीलसन और उसकी बीवी मारिया काफी परेशान रहते थे। नीलसन ने रूई की शादी की जिम्मेदारी अपने पर्सनल मैनेजर वाल्मीर को दे रखी थी। आज भी नीलसन के घर लड़के वाले आते हैं क्योंकि वो एक बार रूई को देखना चाहते थे, मगर जब नीलसन उन्हें रूई की तस्वीर ही दिखाता है तो लड़के की दादी ना कर देती है। लड़के वालों की ना सुनकर नीलसन एक बार फिर से परेशान हो गया। वैसे सोचने वाली बात है दोस्तों कि करोड़पति बाप की एकलौती बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही। रूई दिखने में खूबसूरत थी लेकिन फिर भी कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वाल्मीर रूई को कुछ लड़कों की तस्वीरें दिखाता है। रूई को जिस लड़के की तस्वीर पसंद आई थी उसका नाम जॉय था और वो नीलसन की ही कंपनी में काम करता था। वैसे जॉय सोनिया नाम की लड़की से प्यार करता था। सोनिया की 3 छोटी बहनें और एक बीमार विधवा माँ थी। गरीबी के कारण सोनिया के घर का माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए उसके घर में अक्सर ही लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जॉय सोनिया के पड़ोस में ही रहता था और दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। जॉय तो सोनिया से प्यार करता था लेकिन सोनिया उसे सिर्फ अच्छा दोस्त ही मानती थी। रूई को जॉय पसंद आ गया था, इसलिए वाल्मीर जॉय से दोस्ती कर लेता है। दोस्ती गहरी करने के लिए वो एक रात उसे क्लब में भी ले जाता है। दारू पीने के बाद वो जॉय को बता देता है कि नीलसन की बेटी तुमसे शादी करना चाहती है। जॉय ने भले ही दारू पी रखी थी लेकिन फिर भी वो वाल्मीर से सोचने का समय मांगता है। दरअसल वो वाल्मीर को सीधा सीधा ना नहीं बोलना चाहता था क्योंकि ऐसा करने से उसकी नौकरी जा सकती थी। वो कोई बहाना बनाकर ना करना चाहता था क्योंकि वो सोनिया से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। अब कहानी जॉय के घर से शुरू होती है। जॉय के घर में उसकी विधवा माँ जूलिया रहती थी और जॉय उसका इकलौता बेटा था। हमेशा की तरह वो जॉय को तैयार कर रही थी और इसी बीच घर की घंटी बजती है। जूलिया जब दरवाजा खोलती है तो वाल्मीर अंदर आ जाता है। वो अंदर आकर जॉय से पूछता है कि क्या तुम रूई से शादी करने के लिए तैयार हो। जॉय फिर से बहाना बनाता है कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे समय चाहिए। उसकी बात सुनकर वाल्मीर कहता है कि नीलसन ने तुम्हें अपना दामाद मान लिया है। अगर तुम रूई से शादी करते हो तो नीलसन तुम्हें बहुत पैसा देगा। वाल्मीर की बात सुनकर जॉय हैरान हो गया। वाल्मीर जब जाने लगा तो जॉय उससे पूछता है कि नीलसन मुझ जैसे गरीब लड़के से अपनी बेटी की शादी क्यों करवाना चाहता है। जरूर उसकी बेटी की आदतें बुरी होंगी या फिर वो नशा करती होगी। उसकी बात सुनकर वाल्मीर उसे सब बताता है कि रूई के साथ क्या हुआ था और उसकी अमीरों से शादी क्यों नहीं हो रही। दरअसल 1 साल पहले रूई की गाड़ी एक वीरान जगह पर बिगड़ गई थी। उस जगह के आसपास 5 मजदूर काम कर रहे थे और रूई को देख लिया था। वो पांचों रूई के पास आते हैं और बारी बारी उसकी गुफा लूटते हैं। रूई जबरदस्ती के कारण बेहोश हो गई और किसी ने उसे अस्पताल तक पहुंचा दिया। बस इसी घटना के कारण कोई भी रूई से शादी नहीं करना चाहता था और तब से सभी लोग उसे अमीर बाप की बदनाम बेटी कहने लगे थे। रूई का सच जानकर जॉय हैरान हो गया और उसने एक बार रूई से मिलने का फैसला कर लिया। अगले दिन जूलिया ने जॉय को तैयार कर दिया क्योंकि वो नीलसन के घर जाने वाला था। जॉय ने जूलिया को सब बता दिया था कि नीलसन अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता है। कुछ देर बाद जॉय नीलसन के घर में था। नीलसन जॉय को देखकर उसका मजाक उड़ाता है। वो उसे देखकर कहता है कि पता नहीं मेरी बेटी को ये बंदर क्यों पसंद आ गया, मगर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगर वो चूहे को पसंद कर लेती तो मैं उसकी शादी चूहे से भी करवा देता। नीलसन की बात सुनकर जॉय गुस्से में आ गया। वो नीलसन को भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद जॉय अपने घर में था। उसने अपनी माँ जूलिया को सब बता दिया कि नीलसन ने उसे बंदर कहा, इसीलिए वो रूई से शादी नहीं करेगा। जूलिया की पूरी जिंदगी गरीबी में कटी थी, इसलिए वो चाहती थी कि जॉय रूई से शादी कर अपनी जिंदगी बेहतर बनाए। नहा धोकर जब जॉय काम पर जाने लगा तो रास्ते में उसे सोनिया नजर आती है। सोनिया भी काम पर जा रही थी। जॉय उसे लिफ्ट ऑफर करता है और वो उसकी बात मान जाती है। दोनों अब तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। इसी बीच जॉय सोनिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सोनिया सोचने का समय मांगती है, जिसके बाद जॉय गुस्सा होकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। वो हर हाल में सोनिया का जवाब सुनना चाहता था और सोनिया भी डरकर हाँ बोल देती है। सोनिया की हाँ सुनने के बाद जॉय ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक ली। इसके बाद वो सोनिया को एक गुफा में लाता है। वो चाहता था कि सोनिया उसे किस करे और सोनिया उसकी बात मान जाती है। वैसे सोनिया को भी जॉय अच्छा लगता था लेकिन वो कभी कह नहीं पाई थी। किस करने के बाद दोनों इतने गर्म हो गए कि पहले अपना पानी निकालते हैं और फिर अपने अपने काम पर जाते हैं। शाम को जब जॉय अपने घर में था तो वाल्मीर और रूई उसके पास आते हैं। रूई की शक्ल देखकर ही जॉय गुस्सा हो गया क्योंकि उसके बाप नीलसन ने उसका मजाक उड़ाया था। रूई अपने बाप की तरफ से माफी मांगती है, जिसके बाद ही जॉय का गुस्सा ठंडा होता है। वाल्मीर चाहता था कि दोनों अकेले में बात करें, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। उसके जाते ही रूई जॉय पर टूट पड़ती है और उसका पानी निकालने लग जाती है। अगले दिन जॉय नीलसन के पास आकर कहता है कि मैं रूई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर नीलसन उसे एक बड़ा सा चेक देता है ताकि उसका होने वाला दामाद गरीब ना रहे।
नीलसन से मिलने के बाद जॉय सीधा सोनिया से मिलता है। वो सोनिया को सब बताता है कि मैं पैसों के लिए रूही से शादी करने वाला हूँ, लेकिन प्यार मैं हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा। सोनिया को भी पता था कि जॉय के घर की हालत अच्छी नहीं, इसलिए वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। कुछ दिनों बाद ही रूही और जॉय की शादी हो जाती है। इनकी शादी में जॉय की माँ और रूही के माता पिता शामिल होते हैं। शादी होने के बाद रूही जॉय को उसी जगह लेकर आती है। यहाँ 5 बदमाशों ने उसकी गुफा लूटी थी। वो जॉय को बताती है कि उसकी गाड़ी बिगड़ गई थी और उसका ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा था। इसी बीच 5 बदमाश वहाँ आकर पहले मेरे ड्राइवर को मारते हैं और फिर मेरी गुफा लूट लेते हैं। रूही की बात सुनकर जॉय को बेहद गुस्सा आ गया। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे बाप ने उन बदमाशों के साथ क्या किया। रूही बताती है कि मेरे पिता ने बदमाशों को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाया। ये सुनकर जॉय उससे वादा करता है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। अगले दिन जब जॉय सोनिया से मिलता है तो उसे सोनिया उदास नजर आती है। उसके पूछने पर सोनिया बताती है कि वो आज काम पर गई थी, लेकिन उसके मालिक की नीयत खराब थी। उसका मालिक हमेशा ही उसकी गुफा लूटना चाहता था और आज उसने उसकी गुफा लूट ली। जॉय समझ गया कि सोनिया के साथ भी जबरदस्ती हुई है, इसलिए वो भी काफी उदास हो गया। वो सोनिया से वादा करता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रात को नीलसन के घर में पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में नीलसन के कई करीबी भी शामिल थे। नीलसन सभी से कहता है कि आज की पार्टी बेहद खास है। पार्टी में वाल्मीर भी मौजूद था। उधर सोनिया अपनी बहनों को ढूंढ रही थी क्योंकि वो घर से गायब थी। बहनों को खोजते खोजते उसे पता चल जाता है कि उसकी बहनों को नीलसन ने उठवा लिया। दूसरी तरफ सोनिया की बहनों को नीलसन ने एक बड़े से कमरे में बांध रखा था। नीलसन के कहने पर उसके सभी दोस्त कमरे में देखने लगे। शायद सभी को पता था कि नीलसन लड़कियों के साथ कुछ करने वाला है। देखते ही देखते 3 लड़के लड़कियों के कमरे में चले आते हैं। तीनों नशे में थे और वो कमरे में आते ही लड़कियों की गुफा लूटने लग जाते हैं। नीलसन भले ही अमीर था, लेकिन वो बेहद गंदा आदमी था। उसे पता चल गया था कि सोनिया और जॉय का चक्कर चल रहा है, इसलिए वो सोनिया को सजा देने के लिए ये सब कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब सोनिया नीलसन के घर आती है तो अपनी बहनों की हालत देखकर रो पड़ती है। नीलसन उसके पास आकर उसे जॉय से दूर रहने की धमकी देता है। रात को जब रूही और जॉय प्यार करने लगे तो रूही जॉय को रोककर कहती है, मैं कुछ नया करना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरा पानी नहीं निकाल पाते। इसी बीच वाल्मीर वहाँ आकर रूही से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारा पानी एक डंडे से नहीं बल्कि कई डंडों से निकलेगा। उसकी बात सुनकर जॉय को इतना गुस्सा आता है कि वो वाल्मीर पर हमला कर देता है। मार खाने के बाद वाल्मीर जॉय को रूही की असलियत बताता है, जो कुछ इस तरह से है। पिछले साल जब रूही की गाड़ी बिगड़ी थी तब वाल्मीर भी उसके साथ था। रूही की नजर जब मजदूरों पर पड़ी तो वो खुद ही उनके पास गई और खुद ही उनके डंडे गर्म किए। रूही के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपनी मर्जी से 5 के डंडे खाली किए थे। रूही की असलियत जानकर जॉय के तोते उड़ गए। वाल्मीर उसे ये भी बताता है कि नीलसन ने सोनिया को सजा देने के लिए उसकी बहनों के साथ बहुत गलत काम किया। दरअसल नीलसन ने पार्टी की आड़ में जो किया उसे देखकर वाल्मीर को नीलसन और रूही से नफरत हो गई थी। वो खुद पर बेहद गुस्सा था क्योंकि वो सोनिया की बहनों को बचा नहीं पाया था। रूही की असलियत जानकर जॉय उसे छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद वाल्मीर पहले रूही को मारता है और फिर खुद की भी जान ले लेता है। कहानी के आखिर में जॉय ने अपने असली प्यार सोनिया से शादी कर ली थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।